हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। आज हम और दो टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वीडियो के अंत में जाकर उन दोनों टेक्स्ट फॉर्मूले को कैसे इंटरेस्टिंगली हम यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एम एस एक्सेल में यहाँ पर हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर एट द रेट होता है, या फिर हमारा हैश होता है, और भी हमारे पास यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होता है। ऐसा भी होता है, परसेंटेज भी होता है, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होता है एम एस एक्सेल में। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एम एस एक्सेल में एक अलग सा फॉर्मूला दिया गया है। तो उसके ज़रिए हम इन जो सिंबल है इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस फॉर्मूला को बोलते हैं कैरेक्टर कैट फार्मूला। तो आज हम कैट फार्मूला को देख लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम कैट फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर नीचे। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर है हमारा कैलिबरी। ओके, तो कैलिबरी फॉन्ट के अंदर 33 से हम अगर देखें तो यहाँ पर शुरू होता है 33 से। ओके, तो अगर हमें देखना है कि 33 का कैरेक्टर क्या है, ओके, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू कैर यहाँ पर 33। ओके, यहाँ पर हमने सेल डाल दिया है, सेल नंबर। तो यहाँ पर 33 अगर हम इसका कैरेक्टर चेक करेंगे कि 33 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आता है कैलिबरी फॉन्ट में। ओके, यहाँ पर फॉन्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैलिबरी में अलग होता है, एरियल में एरियल ब्लैक में अलग होता है, विंडिंग्स 2 में अलग होता है। तो हर एक फॉन्ट में अलग अलग नंबरिंग से अलग अलग फॉन्ट यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं वो है कैलिबरी में देख रहे हैं। ओके, तो कैलिबरी फॉन्ट में यहाँ पर 33 में कौन सा कैरेक्टर आता है, ये अगर हमें चेक करना है तो हमें ये ऐसा लिखना होगा इक्वल टू कैर, उसके बाद यहाँ पर 33, यहाँ पर हमने सेल नंबर डाल दिया है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है 33 नंबर पे, ये सिंबल कैलिबरी फॉन्ट में आता है। ओके, तो इसका एक चार्ट हमने बनाया है। 34 में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आता है, 35 में हैश आता है, 36 में डॉलर आता है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये हमारा सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो इन सभी का एक नंबर होता है, तो वो क्या क्या नंबर होता है यहाँ पर हमने एक चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पर 33 से पहले यहाँ पर कुछ खास नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो 33 से लेकर यहाँ पर 64 तक, यानी कि 64 तक हमने यहाँ पर देखा है एट द रेट। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया है 64 तक। वैसे हमारे 1 से लेकर 255 तक हमारा जो नंबरिंग है उसमें स्पेशल कैरेक्टर का कुछ ना कुछ नंबरिंग आता है। तो यहाँ पर हमने देखा है 33 से लेकर हमारे 64 तक। ओके, अब इसके बाद 65 में कौन सा कैरेक्टर आता है और यहाँ पर हमने वो लिखा क्यों नहीं है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 65 दे देते हैं। और यहाँ पर इसने ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर उठा लिया है। तो कैरेक्टर जो है 65 का नंबर, 65 का जो कैरेक्टर है वो है हमारा कैपिटल ए। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, तो नीचे हमने यहाँ पर अलग से इसको यूज किया है, वो भी हम देखेंगे। तो इसलिए हमने 65 से लेकर यहाँ पर हम ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोड एक और फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ से हम 65 से लेकर अगर हम चेक करना चाहे तो यहाँ पर हम कैरेक्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर किसी स्पेशल कैरेक्टर का या फिर किसी भी अल्फाबेट का अगर नंबर पता करना है, ओके, कि इस नंबर पर कैलिबरी फॉन्ट में 64 नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है, तब हम कैर फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर हम नंबरिंग दे देंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर को यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर किसी भी हमारा अल्फाबेट का अगर नंबर जानना है, ओके, यहाँ पर तो हो गया कि हमारा 64 में कौन सा कैरेक्टर आता है। ओके, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर को जानना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैर फॉर्मूला को यूज किया है। अगर हमें यहाँ पर
किसी अल्फ़ाबेट का नंबर जानना है कि ए जो अल्फ़ाबेट है उसका कौन सा नंबर है, बी अल्फ़ाबेट है उसका कौन सा नंबर है। अगर हम उल्टा चेक करना चाहें, यानी कि हम अगर कैरेक्टर का नंबर चेक करना चाहें, यहाँ पर हम नंबर का कैरेक्टर चेक कर रहे हैं कि एक नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इस कैरेक्टर का नंबर क्या है, तो उस सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे क्वोट फॉर्मूला को। ओके, तो यहाँ पर हमने 64 तक यहाँ पर हमने कैर फॉर्मूला को यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऊपर हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वोट फॉर्मूला को यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है? यहाँ पर हमने ए से लेकर एकदम जेड तक यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट एंटर कर लिया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इस अल्फ़ाबेट का, इस कैरेक्टर का कौन सा नंबर है वो हम पता किया है हमने क्वोट फॉर्मूला के ज़रिए। ओके, यहाँ पर हमने कोड लिखा है इक्वल टू कोड, उसके बाद हमारा ये कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम हमारा जो कैरेक्टर है उसका नंबर पता कर सकते हैं। कैरेक्टर का नंबर अगर हमें पता करना है तो हम यूज करेंगे क्वोट फॉर्मूला को, और अगर नंबर का कैरेक्टर हमें पता करना है कि इस नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है, तब हम कैर फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा 65 से लेकर शुरू करके यहाँ पर हमारे 90 तक हमारा कैपिटल केस में, अपर केस में जो हमारा ABCD आता है वो है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 97 से लेकर यहाँ पर 122 तक हमारा स्मॉलर केस में, लोअर केस में हमारा ABCD आता है। ओके, अब यहाँ पर 90 से हमारा जो कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है कैपिटल Z का, वो 90 तक खत्म हो जाता है। अब 91 से लेकर 96 तक कौन सा क्या होता है, तो उस सीक्वेंस में हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि 91 से लेकर 91 का कौन सा कैरेक्टर है। ओके, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमें कैरेक्टर पता करना है, इसलिए हम यहाँ पर कैर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे हमने 91 से लेकर 90 यहाँ पर 6 होगा, चलिए यहाँ पर 97 भी हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया है कि 91 से लेकर कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर आता है 96 तक। ओके, उसके बाद तो 97 से हमारा लोअर केस में ABCD शुरू हो जाता है। चलिए, तो उसके बाद 122 तक चलता है। उसके बाद 123 से हमारा कौन सा कैरेक्टर आता है, हम फिर से जानना चाहते हैं कि 123 से हमारा कौन सा कैरेक्टर आता है। तो तब हम क्या करेंगे? कैर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कैर फॉर्मूला को यूज करके 123 से चेक किया है यहाँ पर कि 123 से लेकर हमारा एकदम 255 तक। ओके, यहाँ पर हमारा एकदम 255 तक 255 तक यहाँ पर यहाँ पर हमारा कौन सा कैरेक्टर है। ओके, तो अगर हम चाहे तो ये भी चेक कर सकते हैं, चलिए, कि 255 के बाद हमारा कोई नंबरिंग है या नहीं। तो वो हम ऐसे चेक करेंगे, कैर फॉर्मूला के जरिए ही हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, CHAR ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर हम ओके, तो यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 255 के बाद और कोई नंबरिंग है नहीं। ओके, 1 से लेकर 255 तक हमारे यहाँ पर कैरेक्टर का नंबर होता है। तो ये रहा हमारा ये मैटर कि अगर हमें कैरेक्टर पता करना है कि एक नंबर पे कैलिबरी फॉन्ट पे, बार बार हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि ये जो डिस्कशन हो रहा है ये हमारा कैलिबरी फॉन्ट के अंदर हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एरियल ब्लैक के अंदर या फिर विंडीज 2 के अंदर या फिर टाइम्स न्यू रोमन के अंदर सेम ही हो। तो अलग अलग फॉन्ट का अलग अलग किस्सा है। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा कैलिबरी फॉन्ट के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैलिबरी फॉन्ट पे हमारा 1 से लेकर 33 तक यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टर है, यहाँ पर हमने कैर फॉर्मूला से इसको रिकवर किया है। उसके बाद यहाँ पर 34 से लेकर हमारे 33 से लेकर यहाँ पर 33 से लेकर यहाँ पर हम 64 तक यहाँ पर हमने देख लिया है कैर फॉर्मूला के अंदर कि 64 का जो कैरेक्टर है, 64 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आता है। उसके बाद यहाँ पर हमने 65 में हमारा कैपिटल A आता है, इसलिए हमने वहाँ पर क्वोट फॉर्मूला को यूज किया है कि क्वोट फॉर्मूला हमारा कैपिटल A यहाँ पर 65 में आता है। उसके बाद हमारा B कैरेक्टर कौन सा आता है, क्योंकि ABCD हमें पता है। उसके बाद हम A से Z को ले Z तक हम यहाँ पर क्या क्या नंबरिंग है कि हमारा कैपिटल A का क्या नंबरिंग है, कैपिटल Z का क्या नंबरिंग है, वो यहाँ पर हमने चेक किया है। तो एकदम क्लियर सा कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है वो अगर हमें जानना है तो हम यूज करेंगे कैर फॉर्मूला का, और अगर हमें जानना है कि ये कैरेक्टर का नंबरिंग क्या है, कौन सा नंबर पर ये कैरेक्टर हमें मिलता है, तब हम यूज करेंगे क्वोट फॉर्मूला का। ओके, तो एकदम आसान सा ये दो फॉर्मूला है
यहाँ पर हमने यहाँ पर लिस्ट दे रखा है। यहाँ पर हमने ये भी कैरेक्टर, हमारे सिर्फ अल्फ़ाबेट या फिर स्पेशल कैरेक्टर ही नहीं आता है, यहाँ पर हमारा नंबरिंग भी आता है। ओके, यहाँ पर भी हमने कैर फॉर्मूला का ही यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारे कैलिबरी फॉन्ट पे 48 में नंबर में यहाँ पर हमारा 0 कैरेक्टर आता है, एज अ कैरेक्टर आता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 0 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर एंटर करने से ये हमारे राइट साइड में चले जाते हैं, जैसा कि एक्सेल में होता है। नंबर हमारे राइट साइड में आता है और टेक्स्ट जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में आता है। ओके, ये सभी चीज़ हमें पता है। लेकिन यहाँ पर हम नंबर एंटर किया है, ये हमारे राइट साइड में चला गया है, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में है। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर एज अ नंबर नहीं है, यहाँ पर ये जो है हमारे यहाँ पर एज अ फॉर्मूला का रिजल्ट यानी कि एज अ टेक्स्ट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है लेफ्ट साइड में है। तो 0 कैरेक्टर का यहाँ पर जो नंबर है वो है 48, 1 कैरेक्टर का जो नंबर है वो है 49, 2 कैरेक्टर का जो नंबर है वो है 50। ओके, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का जो नंबर है 50 है, ऐसा नहीं है। 2 यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 0 से यहाँ पर 9 तक लेकर ये सब हमारा कैरेक्टर है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पर ए भी एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर हैश भी है, एट द रेट ऑफ भी है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड एक्सेट्रा, सब कुछ जैसे कैरेक्टर है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ये सब कुछ हमारा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का नंबरिंग है हमारे यहाँ पर 48, 49, 50, 51। ओके, तो ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा नंबरिंग नहीं है। तो इस तरीके से हमारा अगर कैरेक्टर को पता करना चाहते हैं कि वन कैरेक्टर का नंबर क्या है, तो यहाँ पर हम कैर फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे CHAR, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम ये सेल एड्रेस दे सकते हैं। ओके, तो ये सब हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा यहाँ पर नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम क्लियर हो गया सब कुछ कि कैर फॉर्मूला किस सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे और कोट फॉर्मूला हम किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने कोट के जरिए यहाँ पर हमने सेमी कोलन के अंदर ए को डाला है, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमें सेमी कोलन के अंदर डालना है। तो यहाँ पर कोट के जरिए हमने ए का नंबर पता किया है कि ए कैरेक्टर का जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा 65 दे रहा है। तो हो गया यहाँ पर कैरेक्टर कैर फॉर्मूला, और जो हमारा कोड फॉर्मूला है हम किस सीक्वेंस में इसको यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा मिस्ट्री को सॉल्व करने की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ नंबरिंग डाल दिया है। अब इन नंबर को हमें कैरेक्टर में बदलना है, तो हम कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे? करेक्ट, यहाँ पर हम कैर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जल्दी से कैर फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। CHAR, ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल, उसके बाद ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बॉर्डर डाल देते हैं, तो यहाँ पर आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर हम इसको ओके हो गया। यहाँ पर हमने ऋषि लिखा है, ऋषि का कोड है यहाँ पर, आर का कोड है यहाँ पर 84 82। तो यहाँ पर हम जो चार्ट है यहाँ से आप मिला लेना, वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर का जो हमारा कोड है वो है 82, आई का जो कोड है वो है 73, एस का जो कोड है वो है 83, एच का जो कोड है वो है 72, और आई का जो कोड है वो है 73। ओके, और उल्टा तरीके से अगर हम बोले कि यहाँ पर 84 का कैरेक्टर जो है वो है आर, 73 का जो कैरेक्टर है वो है हमारा आई, 83 का जो कैरेक्टर है वो है एस, 72 का जो कैरेक्टर है वो है एच, और 73 का जो कैरेक्टर है वो है आई। ओके, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर भी हम यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैर फॉर्मूला को यूज करेंगे CHAR, उसके बाद हम यहाँ पर इसको डाल देंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। ओके, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कैर, यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो, इसका कैरेक्टर क्या है ये हमें पता करना है। उसके बाद हम इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, यहाँ पर भी हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी बॉर्डर ऐड कर देते हैं। सो
इस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज भी भेज सकते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, कि ये नंबर हम डाल देंगे, उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि चलिए एक्सेल में डाल के देख लेना कि हमने आपको क्या मैसेज भेजा है। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी सजेशन रहता है, क्वेरी रहता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगे तो एक छोटा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से कोड फंक्शन और कैट फंक्शन को यूज़ करके हम एमएस एक्सेल में बड़ी बड़ी टेक्स्ट लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।